हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। मैं हूं तौसीफ और आज जो हम बनाने जा रहे हैं वो सबसे ख़ास है, सबसे अहम है। जो आप लोगों का बहुत बार मैंने कमेंट्स भी पढ़ा है कि मुझे स्पंज केक सीखना है, स्पंज केक सीखना है एगलेस। तो एगलेस स्पंज केक बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स है वो काफ़ी ईजी है, जो आप अपने घर में रेगुलर यूज़ कर सकते हो। वो आपके घर पे अवेलेबल होगा, आपको कोई भी चीज़ बाहर से कुछ खरीदने की ज़रूरत नहीं है। एक्स्ट्रा जो आपके घर आता है इंग्रेडिएंट्स, उन सब से ही आज बनाएंगे हम एगलेस स्पंज केक। इसे हम बनाएंगे आज सिर्फ 5 इंग्रेडिएंट्स से। काफ़ी आसान है, इजी है, बस स्टेप्स को फॉलो करें। और चलिए मैं अब आपको दिखाता हूँ कि हमारे जो इंग्रेडिएंट्स से क्या क्या है। इंग्रेडिएंट में सबसे पहले जो है ये फ्लावर, जिसे मैदा बोलते हैं। सबसे पहले मैदा लेंगे और दूसरा जो है ये दूध है। दूध नॉर्मल रूम टेम्परेचर का भी हो तो चलेगा, नॉर्मल होना चाहिए। और तीसरा है आइसिंग शुगर। आइसिंग शुगर मतलब या तो फिर आप नॉर्मल ग्रेनुलेटेड शुगर ले सकते हैं, नॉर्मल शुगर ले सकते हैं, या तो फिर आप उसे ग्राइंडर में पीस कर यूज़ कर सकते हैं। और जो चौथा है ये है सोयाबीन ऑयल। सोयाबीन ऑयल को हम लोग या नॉर्मल आप फॉर्चून ऑयल या कोई भी ऑयल नॉर्मल आप ले सकते हैं। और जो पाँचवा इंग्रेडिएंट्स है ये है बेकिंग पाउडर। तो बस इन्हीं 5 इंग्रेडिएंट से आज हम बनाएंगे एक एगलेस स्पॉन्ज केक। सबसे पहले हमें दो चीज़ों को पहले मिक्स करना है एक बाउल में। हम उसे डालेंगे, पहले आइसिंग शुगर को डालेंगे, उसे पाउडर बनाकर डालो आप, या तो फिर आपके पास पाउडर नहीं है तो आप नॉर्मल शुगर को यूज़ कर लो। उसमें आप मिल्क मिलाइए। मिल्क मिलाने के बाद इसे अच्छे से पहले मिक्स करना है। अगर आपके पास एक विस्क है आप विस्क से मिलाइए, और अगर आपके पास इलेक्ट्रिक ब्लेंडर है तो इलेक्ट्रिक ब्लेंडर से आप यूज़ कर सकते हैं। इम्पॉर्टेंट थिंग क्या है कि इसे बस मिक्स करना है, एक अच्छे तरीके से मिक्स करना है, जो इसमें जो एक लम्प्स भी नहीं आना चाहिए। हमारा जो मेन ख़ास जो है, अगर एक अच्छा फ्लफ़ी बनाना है स्पंज केक को, तो हमें इसे अच्छे से मिक्स करना ज़रूरी है। अगर आप विस्क से कर रहे हो, विस्क से ज़्यादा टाइम लगेगा। मेरे पास इलेक्ट्रिक ब्लेंडर है, मैं इलेक्ट्रिक ब्लेंडर से करूँगा। इलेक्ट्रिक ब्लेंडर में क्या है, आप जैसे ही ऑन करेंगे स्लो स्पीड से हाई स्पीड में करेंगे तो ये आपका अच्छा से मिक्स हो जाएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने हैंड ब्लेंडर से इसे मिक्स करने का प्रोसेस। तो ठीक इसी तरह से आप धीरे धीरे स्टार्ट करें, और स्टार्ट करने के बाद इसे अच्छे से मिक्स करते रहें। मिक्स थोड़ा अच्छे से करना है, थोड़ा टाइम देना है आपको, थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। इसे मिक्स करने पे आपको याद रखना है कि मिक्सचर आएगा, इसलिए। और इसके बाद जो है ये 2 इंग्रेडिएंट्स जो हमने डाला है, अब इसके बाद हम इस पे डालेंगे ऑयल। ऑयल को अब इसके बाद डालकर फिर उसे फिर से मिक्स करना है। टाइमिंग है कि मतलब आप 3 से 4 मिनट तक अगर आप अच्छे से मिक्स करते हो तो आपका ये बहुत अच्छा टेक्सचर आएगा। अब हम ऑयल को मिला रहे हैं। ऑयल को मिलाने के बाद अब इसे फिर से फुल स्पीड पे अच्छे से मिक्स करो। आप मिक्स करते रहो 2 से 3 मिनट तक। उसके बाद हम ड्राई इंग्रेडिएंट्स लाएंगे। ड्राई इंग्रेडिएंट्स को इसके ऊपर फिर डालकर 2-3 स्टेप्स में डिवाइड करके अच्छे से मिक्स करेंगे। इन 3 को तो अब हमने मिक्स कर लिया है बढ़िया से। अब बारी है ड्राई इंग्रेडिएंट्स की। जो सबसे पहले हम बेकिंग पाउडर को पहले मिलाएंगे, मिक्स करेंगे मैदे के साथ अच्छे से, विस्क से एक अच्छे से मिक्स करके अब फ्लावर को 2 से 3 स्टेप्स में धीरे धीरे करके मिलाएंगे। पहला मैंने 1/3 लिया है, अभी 2 और पार्ट को इस पे डालूँगा। पहले फर्स्ट पार्ट पे डालकर इसे मिक्स करते हैं। याद रखना है कि इसमें लम्प्स ना आए। लम्प्स आएगा तो फिर ये स्पंज का तो टेक्सचर है वो थोड़ा ख़राब होगा, इसलिए मैं बोलता हूँ कि हमेशा 1-2 पार्ट पे करके आप यूज़ करो। मेरा जो मानना है, मैं 2-3 पार्ट्स में इसे डिवाइड करता हूँ, तो इसका स्पंज का जो टेक्सचर है वो काफ़ी बेहतर होता है। तो इसी तरह से पहले बार में आप करो, फिर उसके बाद दूसरे बार में फिर थोड़ा डालो, फिर आप उसे अच्छे से मिक्स करो, फिर तीसरी बार डालो, फिर मिक्स करो, और उसके बाद आपका मिक्सचर रेडी हो जाएगा। ये लो भाई, अब हमने फाइनली सारा ड्राई इंग्रेडिएंट्स को अब डाल दिए हैं। अब ये आपको लास्ट टेक्सचर आपको मैं दिखाता हूँ, जो जब भी आप बनाओ तो आपका भी ठीक इसी तरह होना चाहिए। आप इसे ध्यान पे रखो और इसी तरह से बनाओ, और मैं बताता हूँ यकीनन आप एक अच्छा स्पंज केक बना पाओगे। बस आपको स्टेप्स फॉलो करो। मैं जो भी रेसिपीज़ आज तक दिया हूँ, मैं कभी कोई गलत नहीं देता हूँ, जो भी देता हूँ एक्यूरेट देता हूँ। जो मैं यूज़ कर रहा हूँ, जो मेरा बनाया हुआ है, जो मैं आज से 6-7 सालों से बना रहा हूँ,
मैं वही चीज़ बताता हूँ आपको, आप बस ध्यान दें, अच्छे से बनाएं और एक अच्छा रिज़ल्ट आएगा। आप अगर होम बेकर से आप अपने घर पे बना सकते हो, ऑर्डर ले सकते हो, एक अपना शॉप खोल सकते हो, अच्छा है, एक अच्छा मुनाफा कमा सकते हो। मैं चाहता हूँ कि आप मेरी रेसिपीज़ को फॉलो करो और आप यूज़ करो, और अगर आपको अच्छा लगे तो आगे भी देखते रहो वीडियो को। ये अब रेडी हो गया है। अब इसे किसी मोल्ड में या फिर अलग अलग जो फ्लेवर डाल सकते हैं, टूटी फ्रूटी, वो सारा मैं दिखाऊंगा। ये रेडी हो चुका है मिक्सचर, देख सकते हैं इसका टेक्सचर कैसा है, कितना फाइन है, कितना बढ़िया है, देख रहे हैं। तो आइए आपको दिखाते हैं। अब ये मिक्सचर रेडी है। अब मैं इसमें तरह तरह का अलग अलग डालकर मैं दिखाऊंगा। पहले कोई चोको चिप्स का हो गया, कोई आलमंड का हो गया, कपकेक हो गया, या फिर मार्बल कपकेक हो गया, मार्बल केक हो गया। मेरा मेन जो है, मैं स्लाइस है, स्लाइस केक और टूटी फ्रूटी, ये दोनों मैं आपको दिखाऊंगा। और अब शुरू करते हैं। अगर हम मार्बल केक बनाएंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे कि थोड़ा सा हम इस पे अपने मिक्सचर को डाल देंगे। थोड़ा सा इसमें मिक्सचर डाल दिए, ये हो गया मिक्सचर अपना, इस पे डाला। अब इसमें 1 टेबल स्पून जैसा कोकोआ पाउडर डाल देंगे। ये हो गया, कोकोआ पाउडर डाल दिए। इसमें अपने हिसाब से मैं डाला हूँ, आप चाहे तो कोई भी कंपनी का कोकोआ पाउडर यूज कर सकते हैं। मैंने यूज किया है हर्शीज का, ये सबसे बेस्ट होता है। इसमें जो 100% कोकोआ है, जो नेचुरल कोकोआ है, बस ये उसी पे मिक्स किया हुआ है। अब इस पे धीरे धीरे करके इसी तरह से ये हमारा मार्बल केक के लिए परफेक्ट है। आप चाहे तो इसमें एसेंस डाल सकते हैं। मैं अपने उस रेसिपी में नॉर्मल वाले में एसेंस डाला नहीं हूँ, अब चाहे तो डाल सकते हैं। मैं इस पे डाल देता हूँ कि थोड़ा फ्लेवर आएगा। जो मेन है इस पे, मैं इस पे भी थोड़ा एसेंस डालूंगा, जिससे आपको थोड़ा फ्लेवर आएगा। आप चाहे तो चॉकलेट एसेंस यूज कर सकते हैं। मैं इसमें 1 टेबल स्पून एसेंस डाल दे रहा हूँ। ये हो गया एसेंस। और ये चॉकलेट वाले में ये कर दिया धीरे धीरे मिक्स। वनीला एसेंस का काम क्या है ना, कि एक अच्छा फ्लेवर डालता है। बाकी इसके ऊपर आप कोई भी फ्लेवर ले लो, आपको जो चाहिए। ये मेरा मार्बल केक के लिए है। आप इसमें चॉकलेट एसेंस ही यूज़ कर सकते थे, मेरे पास अभी वनीला एसेंस मैंने डाला हूँ, ठीक है। अब इसे एक पाइपिंग बैग में डालेंगे सबसे पहले। ये रहा मेरे पास एक पाइपिंग बैग है। आपके पास पाइपिंग बैग नहीं है तो आपको एक अलग जुगाड़ लगा ले, जिससे कोन बनाकर इसे पाइपिंग बैग में डाल सकते हैं। ये ऐसे लिया, सबसे पहले तो इस तरह से करके, इस तरह से इसे डालने का एक और तरीका है। आपको एक कप में इस तरह से मोल्ड रख लें अपने पाइपिंग बैग को, और बढ़िया से सारा आप बिना किसी के हेल्प किए आप इस पे अपना सारा डाल दो। रेडी है। अब ये जो मोल्ड है, अब इस मोल्ड के लिए मैं आपको दिखा रहा हूँ। जो मैंने पेपर लिया है, ये बटर पेपर है। इसको इस पे डालने के लिए सबसे इजी तरीका है, इस तरह से आप चारों तरफ से कट कर दो, इस तरह से, तो ये एक अच्छा फिट हो जाएगा। ठीक है, इस पे डाला। मोल्ड को एक कट कर देंगे। और कर देंगे अपना मिक्सचर। मिक्सचर को मैंने इतना डाला है। आप हाफ से ज़्यादा डालना नहीं है, आपको हाफ तक रखो, क्योंकि ये तो फुल का डबल ही हो जाएगा। और दूसरी चीज़ है, जो मार्बल केक के लिए मैंने रखा है, अब उसे क्या करेंगे, बीच बीच पे डालेंगे। इसके लिए एक छोटा सा कट लगा ले, पहले आप लगा लिया। मार्बल केक बनाने के लिए बीच बीच में पाइपिंग करें अंदर। ये हो गया रेडी। अब दूसरा क्या है, अब हम यूज़ करेंगे मफिन्स कपकेक के लिए। एक आप इस तरह का मोल्ड ले लें, अलग अलग कलर में डाल सकते हैं, अलग अलग बना सकते हैं। तो आपको मैं दिखा रहा हूँ, जिनके पास ये मोल्ड नहीं है, मैं उनके लिए एक जुगाड़ बता रहा हूँ। जो होम बेकर्स करते हैं या फिर जो घर पे घरेलू नुस्खे अपनाते हैं, वो उनके लिए ये है। आप क्या करें, सबसे पहले इतने बड़े एक
एक पेपर लें, बटर पेपर, उसके बीचों बीच में चारों तरफ से थोड़ी थोड़ी कट करें, इस तरह से, ज़्यादा नहीं, थोड़ी थोड़ी कट करनी है। ये कर दें। ये जब कर लेंगे तो उसको क्या करना है, यहाँ पे रखना है बीच में, और इसके बाद इसे कोई चीज़ से प्रेस करना है उसी मोल्ड के आकार पे। सामने आइए, दिखाइए यहाँ पे। तो ये जब इसे प्रेस करेंगे तो एक अच्छा मोल्ड बन जाएगा। आप देख सकते हैं कि एक अच्छा मोल्ड बन जाएगा। ये देखिए, देख सकते हैं। तो इस तरह से एक जुगाड़ बनाकर आप अपने घर पे यूज़ कर सकते हैं। आपको मोल्ड खरीदने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पैसे बचाइए और बेक कीजिए। देखिए, ठीक उसी तरह मैं भी अपने वनीला वाले स्पंज केक का जो है उसको रेडी कर लिया। इस तरह से आप पैक कर लें। पैक करने के बाद, भाई सीजर कहाँ है? ये है सीजर। देखिए, असल में होता है क्या है ना, जो चीज़ सब एक जगह पे रहता है वो इधर से उधर हो जाता है, जो वीडियो में मैं दिखा नहीं पाता हूँ। तो आप ये भी देखो कि मैं ढूंढ रहा हूँ तो मुश्किल तो होती है। तो इस तरह से एक कट किया मैंने। सबसे पहले तो ये फ्री वाला जो मोल्ड है उस पर मैं डालता हूँ। ये देखिए, पूरा फिल नहीं करना है, फिल इतना करे कि वो ऊपर ना आ जाए, इस तरह से। तो ये इस तरह से फिल कर दिए हैं। अब हमारे पास देखिए 3 तरह का है, मैं 3 तरह का यूज़ कर रहा हूँ। एक है टूटी फ्रूटी, और दूसरा है आलमंड, और तीसरा है चोको चिप। चोको चिप, टूटी फ्रूटी आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, और दूसरे में टूटी फ्रूटी डाल देता हूँ मैं। ये आलमंड के लिए यूज़ कर ले रहा हूँ। हम करेंगे बेक। हमारा ओवन जो है अब रेडी है, ये फुल्ली कंप्लीटेड गर्म हो चुका है 180 डिग्री सेल्सियस में। इसे 15 से 16 मिनट के लिए पकाएंगे। तो अब इसे मैं डाल रहा हूँ ओवन पे। देखिए आप, ये मैं डाल दिया। और दूसरा ये मार्बल केक भी हमारा यहाँ पे अंदर में है, ये भी मैं डाल दिया। अब इसे स्टार्ट करते हैं 15 मिनट के लिए। पहले स्टार्ट। तो ये अब रेडी हो चुका है। अब इसे स्विच ऑफ करेंगे और निकालेंगे। पहले तो ये निकालेंगे क्योंकि मार्बल केक अभी हुआ नहीं है। मार्बल केक होने में थोड़ा और टाइम है क्योंकि वो ज़्यादा बड़ा है। साइज़ बड़ा होने के कारण हम इसे 25 टू 29 या 30 मिनट्स के लिए पकाएंगे। इसे थोड़ा ठंडा होने देते हैं। फिर इसमें आपको ये देखिए एगलेस केक कितना स्पॉन्जी बना है, आप देख सकते हैं। तो मोल्ड जो आप बना सकते हैं घर पे, इसको ट्राई करें। अगर आपके पास ये मोल्ड नहीं है, आपको खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप एक अच्छा सा मोल्ड घर पे भी बना सकते हैं। जो आइडियाज़ मैं दे रहा हूँ वो आप बस यूज़ करो और थोड़ा पैसे बचाओ। तो अब देखिए ये अच्छा से ठंडा हो चुका है। जो मार्बल केक बनाए थे हम, ये है, आपको दिखा दूँ मैं। इसे अब हम कट करेंगे और आपको दिखाएंगे कि अंदर का प्यारा सा डिज़ाइन देख रहे हैं। ये आप देखिए कितना अच्छा डिज़ाइन है, कितना अच्छा सॉफ्ट बना है। ये देख रहे हैं आप, इसे देखिए, सॉफ्ट है स्पंज। इसी तरह से आप ट्राई कीजिए और बनाइए। और रेसिपी बहुत सिंपल है, बहुत इजी है, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। और भी बहुत सारे रेसिपीज़ आते हैं बटर क्रीम के साथ, तो बटर और भी बहुत तरह का अप एंड डाउन करना पड़ता है। उसके बाद आप बनाएंगे इस तरह का एगलेस स्पंज। तो ये जो स्पंज है इस पे बस ये देखिए अच्छा अपना सेल कर सकते हैं। जिनको एग पसंद नहीं है, या फिर जो एलर्जिक हैं, या फिर जो जो वेजिटेरियन है, उनके लिए बहुत बेस्ट ऑप्शन है। आप बनाएं, घर पे ट्राई करें। ये देखिए आप, ये बन चुका है। इसका स्पॉन्जीनेस देखिए आप। ठीक इसी तरह आप भी बना सकते हैं। वीडियोस को देखें, ट्राई करें और इस तरह से आप बनाएं। क्योंकि मैं आज बनाने जा रहा हूँ एगलेस स्पंज केक। एगलेस मफिन्स बोलिए, एगलेस स्पंज केक बोलिए, एगलेस मावा केक, ये हर तरह का एक ही रेसिपी से आप बना सकते हैं। जो मैं आपको दिखाऊंगा वो आप काफ़ी मतलब ये जल्दी होता है क्या है कि एगलेस जल्दी कोई शो नहीं कर पाते हैं। जो जो वीडियोस होती है वो काफ़ी अलग अलग लेंदी होती है। इस वीडियो में मैं कोई चीज़ भी लेंदी लेने वाला नहीं हूँ, बहुत जेन्युइन प्रोडक्ट लूँगा। जो भी इंग्रेडिएंट्स है वो काफ़ी सटीक है, काफ़ी मतलब 4-5 इंग्रेडिएंट्स से आप घर पे बना सकते हैं। आपको कोई भी चीज़ मार्केट से एक्स्ट्रा लेने की ज़रूरत नहीं है।
आप ये चीज़ अपने होम बेकर्स में, जो लोग एगलेस यूज़ करते हैं, जो लोग एगलेस खाते हैं, उनके लिए तो ये बहुत रामबान है। मतलब समझ लो कि बिना एग का एक अच्छा सा केक मिलना मुश्किल हो जाता है आज के टाइम पे। तो जो रेसिपीज़ है वो आप पूरा फॉलो करें, मैं जो दिखाऊंगा उसे आप अच्छे से देखिए। ये एक और चीज़ क्या है ना कि जो होम बेकर्स है उनको कभी कभी ये परेशानी होती है, लेकिन जो चीज़, जो स्टेप्स है, आप इसको बस भूले नहीं, इसको आगे बने रहें वीडियो पे और देखते रहें, और जो रिजल्ट आएगा मैं आपको दिखाता हूँ। वो जो रिजल्ट है वो मेरे मार्बल केक की ये इस तरह से है। आप देख सकते हैं कितना फ्लफी है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये मेरे मार्बल केक है स्पंज केक का। ये आप ड्राई केक के लिए, ड्राई फ्रूट्स के लिए, ये देखिए आप, ये देख रहे हैं, इस तरह से बनेगा, इतना सॉफ्ट होगा। मैंने जो बनाया है ये मेरे टूटी फ्रूटी केक का है। ये देखिए, आप जो वीडियोस देखेंगे इसमें ये आपको दिखेगा, ये सारे टूटी फ्रूटी का है। और एक जो चीज़, जो टिप्स मैंने बताया था आपको कि बिना मोल्ड का, ये तो मैंने जो आपको बताया था कि घरेलू नुस्खा, ये बिना मोल्ड का, अब जो ये जो बाजार में मिलती है जो प्रोडक्ट, ये मोल्ड, आप इस मोल्ड के जगह में आप घर पे यूज़ कर सकते हो। वीडियोस को पूरा देखिए, ये आपको दिखाऊंगा मैं कि एक घर पे आप फ्री का कैसे आप बना सकते, फ्री का नहीं सॉरी, आपको तो बटर पेपर चाहिए ही होगा। ये बटर पेपर तो आम है कि हर कोई घर पे होता है होम बेकर्स के पास। इस बटर पेपर को काटना है एक अच्छे डिजाइन पे, मैं बता दूंगा, उसके बाद आप ये कपकेक बना सकते हो। ठीक है, तो इसी तरह से आप वीडियो को देखते रहें। और आगे जो मैं बताने वाला हूँ ये क्या है कि दूसरा चीज़, बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आती हैं कि मुझे इस चीज़ में हेल्प चाहिए, इस चीज़ में हेल्प चाहिए। जी हाँ, मेरे पास मैं एक अपना सब्सक्रिप्शन भी दे रहा हूँ, जो सब्सक्रिप्शन में आपको बहुत नॉमिनल फी देना होगा। आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और उसमें क्या है कि 30 डेज के लिए आप उस पर जो भी आपको जो डाउट हो, जो रेसिपीज़ हो, वो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मेरे कॉन्टैक्ट में रह सकते हैं। आपको जहाँ पे प्रॉब्लम हो, मेरी ऑफिशियल टाइमिंग में आप कॉन्टैक्ट करें और पूछें, और वीडियोस को आगे देखते रहें। और मेरे प्लेलिस्ट में बहुत सारे वीडियोस हैं, उसमें अच्छे अच्छे वीडियोस, रेसिपीज़ हैं, उनको आप देखें, आप ट्राई करें। और मैं यकीनन बता रहा हूँ, ये बिल्कुल जेन्युइन प्रोडक्ट है, जेन्युइन रेसिपीज़ है, आप ट्राई करते रहें। तो जो रेसिपीज़ है वो आप पूरा फॉलो करें। होम बेकर्स है उनको कभी कभी ये परेशानी होती है, लेकिन जो चीज़, जो स्टेप्स है, आप इसको बस भूले नहीं, इसको जो रिजल्ट है ये इस तरह से है। आप देख सकते हैं कितना फ्लफी है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये मेरे मार्बल केक है स्पंज केक का। ये आप ड्राई केक के लिए, ड्राई फ्रूट्स के लिए, ये देखिए आप, ये देख रहे हैं, इस तरह से बनेगा। तो इसी तरह से मैं अपनी वीडियोस डालता रहूँगा। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है तो आगे भी देखते रहें, बनाएं, घर पे ट्राई करें। थैंक यू सो मच, और वीडियोस देखते रहें।